दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल पे, अपने इस वेबसाइट पे जिसका नाम है मेंटर्स अड्डा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से किसी वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, किसकी मदद से? फाइल मैनेजर की मदद से। तो जरा आज हम बात करने वाले थे एफटीपी की। बेसिकली एफटीपी के ऊपर या एफटीपी की मदद से कैसे वेबसाइट अपलोड हम कर सकते हैं, या एफटीपी पहले होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है। तो यदि मैं बात करूं कि एफटीपी बेसिकली यूज क्यों करते हैं, जब हम फाइल अपलोड कर ही सकते हैं फाइल मैनेजर से, तो हम एफटीपी क्यों यूज करें। इसके लिए मैं एक इमेज दिखाना चाहूंगा आपको कि मैं मान लेता हूं कि जिस तरीके से आपका ये सर्वर है, यदि एक सर्वर पे दो व्यक्ति, मान लीजिए मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ उसी सेम एचटीएमएल की फाइल पे, आप कहीं और से कर रहे हो काम, आउट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, और सेम फाइल में दोनों लोग को अपडेशन करनी हो कुछ ना कुछ, एक पार्ट आप करो एक पार्ट मैं कर रहा हूं, तो कैसे होगा? ये यहाँ मैं बैठा हूं, मैंने अपने सिस्टम से अपलोड किया, यहाँ आपने अपने सिस्टम से अपलोड किया। या कई बार ऐसा होता है कि हमें अपलोड तो कराना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे सर्वर का पासवर्ड मैं किसी और को दूं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सर्वर का पासवर्ड किसी और को देते हैं, तो वो उसके अलावा और भी हमारी वेबसाइट को छेड़ सकता है या कोडिंग डिलीट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सेस मिल जाती है हमारे सारे के सारे वेबसाइट का। उस केस में हम यूज करते हैं एफटीपी को, और एफटीपी की मदद से हम कुछ एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और वो आईडी पासवर्ड आप जिसको जिसको दे देंगे, वो व्यक्ति उस वेबसाइट के डेटाबेस को क्या कर सकता है? रीड कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, जब चाहे उसमें चेंजेस कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है, या कुछ और डाल सकता है। लेट्स सी कैसे हम एफटीपी पे काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना कंट्रोल पैनल खोला। यदि आप लोग कोई नया व्यूअर है जिसको नहीं समझ में आ रहा कंट्रोल पैनल कैसे खोलते हैं अपने होस्टिंग पैनल का, तो आप जाइए अपने होस्टिंग पैनल पे, या मेरा इसके ठीक पहले वाला वीडियो नंबर 31 आप मेरा देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सामने मेरा वो डोमेन है जिस डोमेन को मैंने लास्ट टाइम परचेज किया था। ओके, तो परचेज करने के बाद ये होस्टिंग भी मैंने किया था फाइल मैनेजर से। आज हम बात करेंगे एफटीपी का। तो एफटीपी का बात करने के लिए अपने होस्टिंग पैनल के नीचे शो मोर पे आप क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन में से एक यहाँ सामने ऑप्शन है एफटीपी एक्सेस। तो हमने क्लिक किया एफटीपी एक्सेस के ऊपर, राइट। तो जैसे आप एफटीपी एक्सेस के ऊपर क्लिक करते हैं, यदि आपने पहले से कुछ क्रिएट कर रखे हैं तो वो ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज आप चाहें तो नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखें कई सारे एफटीपी क्रिएट कर रखे हैं पहले से, और एक मास्टर भी आप रख सकते हैं, कि मास्टर यानी मास्टर आईडी पासवर्ड जिसके पास होगा। जैसे मेरा ये मास्टर है, आप देख रहे हैं कि जिन जिन फोल्डर के सामने लिखा हुआ है ये नेम, ये आईडी नेम है बेसिकली, ये इस वेबसाइट के लिए सिर्फ एक्सेस पॉइंट है। लेकिन जहां जहां कोई नाम नहीं है, सिर्फ स्लैश दिया हुआ है, ये पूरा कंट्रोल पैनल पूरे होस्टिंग पैनल का, यानी हमारे पूरे होस्टिंग ड्राइव का। यदि मास्टर किसी को आपने दिया, तो उस केस में वो जितनी भी वेबसाइट है उसमें वो एक्सेस कर सकता है, उसमें एडिटिंग कर सकता है। बट हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ रैंप मोड का बना के देना है किसी को। ओके, हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया? ऐड न्यू एफटीपी अकाउंट। तो जैसे ही हम ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पूछता है एफटीपी नेम, हमने वही रखा एफटीपी नेम रैम्प मोड, जिससे कि याद रहे कि हम किसके लिए दिए हैं। अगेन यहाँ पूछ रहा है ठीक है फोल्डर क्या होगा, यानी होम डायरेक्टरी इसकी क्या है। तो होम डायरेक्टरी आप दे सकते हैं कि rampmode.com, राइट। ये एक फोल्डर है। दूसरा आपने क्या, यानी कि किस फोल्डर का एक्सेस आप दे रहे हो, राइट। फिर हमने कहा न्यू पासवर्ड डालना है, इनको इनको पासवर्ड एक्सेस चाहिए। हमने कहा पासवर्ड, ध्यान देना पासवर्ड को कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो मैंने रख दिया बस यहाँ पे एम अखिल @3121, राइट। शो करा दिया अखिल @3121। हमने इसको कंफर्म किया, अखिल @3121, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए परमिशन है कि जो बंदे को आप पासवर्ड देंगे वो सिर्फ रीड कर सकता है या राइट भी कर सकता है। ये यूज कब आता है? कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको एक्सेस दिया कि यार मेरे वेबसाइट में ये चेंजिंग कर दो, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है सर, मुझे जिप फाइल या कोड दे दो। अब मैं कोड आपको भेजूंगा कैसे? तो मैंने क्या किया, आपको एफटीपी का आईडी पासवर्ड दे दिया कि ठीक है आप जाके सर्वर से उठा लीजिए। तो सर्वर से आप लेके चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन राइट का परमिशन मैंने नहीं दिया, तो आप उसको क्या करेंगे? अपडेट नहीं कर सकते, क्योंकि मे भी आप कुछ भी अपडेट कर दें। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। तो जैसे ही ये अकाउंट क्रिएट हुआ, जैसा कि दिख भी रहा है यहाँ पे कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, राइट। आपको यहाँ पे लिस्ट में आ गया होगा, यस, रैम्प मोड। ये रैम्प मोड का मेरा अकाउंट हो गया, राइट। तो एफटीपी आ गया। अब एफटीपी पे जाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत और होती है, आपको आईडी मिल गया, पासवर्ड मिल गया, और ये आपको आईपी एड्रेस चाहिए।
आईपी एड्रेस चाहिए कि ये वेबसाइट होस्ट कहाँ हो रहा है। तो आईपी एड्रेस के लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि हर सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। सबसे बेटर तरीका ये है कि आप अपने होस्टिंग पैनल पर जब आप जाते हैं तो जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट होती है वहीं पे लिखा होता है वो पैनल। जैसे मैनेज पे मैं जाता हूँ, क्योंकि ये शेयरिंग पैनल है तो सारे के लिए एक ही मिलेगा आपको। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस है, देखेंगे सारे में एक ही है गोडैडी के लिए, क्योंकि मैं शेयरिंग पैनल पे हूँ। सो आप इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। तीसरी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये होती है, कंट्रोल सी से मैंने फिलहाल कॉपी कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम एफटीपी से अपलोड करते हैं। तो एफटीपी के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, सबसे फेमस है फाइल जिला। फाइल जिला एक एप्लीकेशन है, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। और इसका काम ये होता है एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर करने का सर्वर के ऊपर। सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे हम जाते हैं। यहाँ से हम विंडोज के लिए, ये मैक के लिए तो ऑब्वियसली मैं मैक यूज कर रहा हूँ, आप विंडोज डाउनलोड करेंगे। मैं मैक में यूज कर रहा हूँ तो मैंने मैक के लिए डाउनलोड किया यहाँ पे, यानी एप्पल के डिवाइस के लिए। इसको हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। मुझे अच्छे से मालूम आप लोग को ये आता है, फिर भी आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड पहले से है। सो मैं सीधे उसको ओपन कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स। सो तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने खोला एप्लीकेशन फाइल जिला। फाइल जिला ये रहा मेरा फाइल जिला। फाइल जिला ओपन करने के बाद अब न्यू वर्जन नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला आईपी एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था। यहाँ पे मैंने डालना है यूजर नेम यानी रैम्प मोड, राइट, रैम्प मोड, यस। पासवर्ड हमें डालना है, मैंने डाला akhil@3121 जो मैंने डाला था वहाँ पे। पोर्ट को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मैंने क्या क्विक कनेक्ट। जैसे मैं क्विक कनेक्ट करता हूँ, इस सर्वर चेक किया, कोई नोटिफिकेशन होगा, आई डोंट नो आप पे नहीं आएगा या आएगा। जैसे मैंने कनेक्ट किया, सर्वर ने पूरी इन्फॉर्मेशन चेक की कि ऐसा कोई एक्सेस है। और जैसे मैंने एक्सेस किया, ये देखो कि इस वेबसाइट, इस फोल्डर के अंदर जो फाइल होस्ट की गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई। मजे की बात ये है कि मैं आपको अभी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी क्या आ रहा है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अभी आ रहा है rampmode.com। मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि अभी हम लाइव एक एडिटिंग करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या खुल के आया, और जो हमने कल होस्ट किया था। जो लोग नए हैं ये पिछला वीडियो देखेंगे, वीडियो नंबर 31 समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे चेंजिंग क्या करते हैं कि वेलकम टू मेंटर्स अड्डा को मैं हम टेक्स्ट चेंज करते हैं लाइव। लाइव इन द सेंस कि अभी आप होस्ट कर चुके हैं किसी वेबसाइट को, और उसको यदि आपको एडिट करना है तो आप कैसे उसको एडिट करेंगे एफटीपी के थ्रू। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पे एडिटिंग करनी है तो हमने इस पे राइट क्लिक किया, इस पे हमने क्लिक किया एडिट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आई थिंक एक्सेप्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्रिटिकल फाइल ट्रांसफर एरर। क्यों? 550 एक्सेस इज डिनाइड, राइट। क्यों? क्योंकि यदि मैं ध्यान दूं आपको बताऊं, तो मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको राइट का परमिशन नहीं दिया था। तो हम यहाँ पे रीड एंड राइट हम बोथ पे क्लिक कर लेते हैं। पहले एक बार सेटिंग को सेव करते हैं। तो ये आपका परमिशन हो गया सेव सक्सेसफुली। अब हम फिर से एक बार आगे करते हैं इसको, क्विक कनेक्ट करते हैं। क्विक कनेक्ट क्योंकि हम नया कनेक्शन करते हैं पुराने कनेक्शन को बंद करके, जिससे कि नया सेटिंग को रीड कर सके ये, राइट। अब हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, हमने किया व्यू या एडिट पे क्लिक किया। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लुक ब्रैकेट से एसोसिएटेड है तो ब्रैकेट में मेरा एचटीएमएल की फाइल खुल गई। इस फाइल में यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू मेंटर्स अड्डा, हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ एफटीपी ट्यूटोरियल डेमो इज सक्सेसफुल, राइट। तो ये कंट्रोल एस से मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, तो आप कंट्रोल से सेव करते ही जो हमारा एफटीपी डिवाइस था, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन पूछ रहा था कि फाइल प्रीवियसली ओपन हैज बीन चेंज, तो इसको सेव करना है। मैंने कहा यस कर दो। तो जब मैं इसको यस करता हूँ तो ये सीधे सर्वर के ऊपर सेव हो रहा है। अब हम देखते हैं जरा वेबसाइट पे आके, यहाँ पे भी हमारा ये पहले था। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो लुक एफटीपी ट्यूटोरियल डेमो इज सक्सेसफुल। तो जैसा आपने देखा कि हमने एफटीपी के थ्रू हमने इसको अपडेट किया और ऑटोमेटिक ये अपडेशन यहाँ पे हो गई। ओके, सो बेस्ट पार्ट इज दैट कि सबसे ज्यादा उपयोगी एफटीपी का इसलिए होता है कि हम एफटीपी का आईडी पासवर्ड हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे और सर्वर को छेड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आप सर्वर का पासवर्ड देते हैं तो आप पूरी अपने क्लाइंट्स का कहीं ना कहीं लिस्टिंग या आप कंट्रोल किसी के हाथ में
दे देते हैं। सो यदि मैं अगेन रिपीट करूं तो आज हमने क्या सीखा, कितने स्टेप में सीखा। तो स्टेप नंबर 1 था कि हम सबसे पहले अपने होस्टिंग पैनल पे गए थे। होस्टिंग पैनल पे जाने के बाद सेकंड स्टेप क्या था, हमने एफटीपी पे क्लिक किया था। एफटीपी पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया था, ऐड न्यू एफटीपी अकाउंट किया था, राइट। न्यू अकाउंट करने के बाद हमने क्या किया था, यहां से इसका आईपी एड्रेस, आईडी और पासवर्ड लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि आप कहाँ से आईपी एड्रेस ले सकते हैं। जहां पे आपका वेबसाइट होस्ट होता है वहीं पे नीचे आपका आईपी एड्रेस लिखा होता है, तो आपको यहाँ से होस्ट एड्रेस या आईपी एड्रेस लेना होगा। आईडी पासवर्ड आपने एफटीपी में क्रिएट कर लिया था। फाइनली आपको जाना है फाइलजिला के वेबसाइट पे, वहां से आपको फाइलजिला डाउनलोड करना है। और जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पे इतने कॉलम पूछते हैं, होस्ट, आपकी आईडी और आपका पासवर्ड, यहाँ पे कनेक्ट। और जैसे ही करेंगे आपका एक्सेस हो जाएगा वेबसाइट जो सर्वर पे होस्ट है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि एफटीपी क्या होता है और उसको हम क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली होस्टिंग क्या होता है और हम कैसे उसको करते हैं। यदि आपका कोई इश्यू हो, कोई समस्या हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे या मेरी वेबसाइट पे। ओके फ्रेंड्स, मैं प्रयास करूंगा उसका जवाब देने का, मुझे मेल भी आप कर सकते हैं। और साथ में अगेन रिक्वेस्ट, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर जरूर शेयर करिए फेसबुक के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा व्यूवर बहुत ज़्यादा होते हैं बट शेयर्स कोई नहीं करते हैं। ओके, तो इसको शेयर करें, यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें ये सारी चीज़ें करने के लिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और लोग का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।